बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धानी नाम का आदमी रहता था। लोग उसे लालची धानी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसे धन और सोने से बहुत धानी दिन प्यार रात था। बस यही सोचता रहता, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोना और पैसे जमा कर लूं। गांव वाले उसकी मदद मांगते थे तो वह कहता था, मुझे समय नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर देता। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। सब लोग उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे। धानी भी गया, लेकिन उसकी नज़र महात्मा के सुनहरे कमंडल पर पड़ी। उसके मन में लालच जाग उठा। वह बोला, अरे ओ महात्मा जी, सुना है आपके पास कोई ऐसा वरदान है जिससे सोना बन सकता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, लालच कर मत बेटा, संतोष में ही सुख है। पर धानी जिद करने लगा, मुझे वो वरदान चाहिए, बस एक बार। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। जो चीज तू हाथ लगाएगा वह सोना बन जाएगी। धानी खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। घर पहुंचते ही उसने दीवार को छुआ। दीवार सोने की बन गई। कुर्सी को छुआ, वह भी सोने की बन गई। बर्तन, दरवाजे, यहाँ तक कि कपड़े भी सोने के बन गए। वह उछलने कूदने लगा, लेकिन तभी उसे भूख लगी। उसने रोटी उठाई और जैसे ही हाथ लगाया, रोटी भी सोने की बन गई। वह पानी पिया, मगर पानी भी सोने का बन गया। अब वह घबरा गया। उसने अपनी बेटी को पुकारा, बिटिया, जरा यहाँ आना, मुझे मदद चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। दानी जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। उसे समझ आया कि लालच ने उसने सब कुछ बिगड़ दिया और सुख छीन लिया। वह भागा भागा फिर से महात्मा के पास गया और गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो महात्मा जी, मेरा सब कुछ चला गया। महात्मा बोले, अब समझ आया बेटा, सोना सब कुछ नहीं होता, जीवन और प्रेम सबसे बड़ा धन है। उन्होंने उस पर जल छिड़का और वरदान समाप्त कर दिया। धानी की बेटी जीवंत हो गई। घर वैसे ही हो गया। उस दिन धानी ने लालच छोड़ दिया और लोगों की मदद करने लगा। गांव के लोग अब उसे दयालु धानी कहने लगे।